हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th का एडमिशन टेस्ट पेपर 2020 से 21 वाला। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन कॉट फायर ऑन क्लोथ्स इज रैप्ड विद ब्लैंकेट। ठीक है, जब किसी को आग लगती है तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई ना काटने की कोशिश करते हैं, तो हम उस वजह से इसका आंसर डी है, तो उसको हम ब्लैंकेट से रैप कर देते हैं ताकि एयर सप्लाई कम हो जाए और उसकी जो फायर है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो देखो इस पे बेस तुम कैसे याद रहेगा, एक कैंडल का एक्सपेरिमेंट करा था ना बचपन में, जब क्लास 3rd 4th में थे, तो उसके ऊपर एक ग्लास जार रख देते हैं, है ना। उससे क्या होता है कि जो बर्निंग कैंडल होती है वो बुझ जाती है क्योंकि उसका ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाता है। याद आया ना, तो देखो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। चलो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन, इसका आंसर कैलोरीज है। ठीक है, देखो जब कोई डाइटिंग करता है तो कहते हैं ना अपनी कैलोरीज बर्न करनी है हमें, है ना, तो उस हिसाब से याद रखना। आइसक्रीम में बहुत कैलोरीज होती है तो ऐसी चीज़ें आदमी अवॉइड करता है, तो ये एनर्जी ऑफ फूड इसी में मेजर की जाती है। ठीक, देखो थर्ड है हमारे पास, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड। तो देखो एक होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग, है ना। तो थर्मोप्लास्टिक्स जो है वो रिसाइकिल होते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग जो है वो ऐसे सेट होते हैं कि दे कान बी रिसाइकिल, उनको हम तोड़ा नहीं जा सकता उनको। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कान बी रिसाइकिल, ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। और बेक लाइट जो है थर्मोसेटिंग का एक एग्जाम्पल है, तो इसका ये भी आंसर नहीं है। पॉलिस्ट्रीन भी नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर बी है। क्लियर, चलो अब डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाय फ्रिक्शन। देखो प्लास्टिक स्केल याद होगा बचपन में, एक एक्सपेरिमेंट करा था ना, एक प्लास्टिक स्केल को अपने बालों से रब किया था, फिर पेपर को काट फाड़ के डाल दिया था, फिर उससे पेपर अट्रैक्ट हो रहे थे, है ना। तो वो वही एग्जाम्पल था कि ये जो है चार्ज हुआ था प्लास्टिक स्केल। ऐसे हमने बलून का करा था, ऐसे वूलन क्लोथ का करा था, लेकिन इसका आंसर कॉपर रॉड है। क्यों? क्योंकि कॉपर रॉड में क्या होता है, जो चीज़ें कंडक्टिंग मटेरियल होती हैं, है ना, तो जो है वो इजीली चार्ज हो जाती हैं। ठीक है, इट हैज़ टू बी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जो इजीली चार्ज होता है, लेकिन कॉपर रॉड जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल होती है। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल होने की वजह से क्या होता है, इट कान बी इजीली चार्ज। क्लियर है? ठीक है, याद रहेगा ना। चलो अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। मंगलयान हैज बीन कॉल्ड द सुपर स्मार्ट स्पेस क्राफ्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन, तो इसका आंसर इसरो है, ए। ठीक है, अब देखो इसरो के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसने क्या किया था, पहले फुल फॉर्म देख लो यहाँ पर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने क्या करा था, इसरो ने मार्स के ऑर्बिट में एक जो है सैटेलाइट भेजी थी। ठीक है, उसको मंगलयान बोलते थे। और मंगलयान का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, तो अब याद रहेगा ना, थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लिया ताकि इससे अगर रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आता है तो प्रॉब्लम ना। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 है, विच ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन इन अ डार्क रूम, बिकॉज डार्क रूम में क्यों नहीं, अगर कोई ये बुक देख पा रहे हो तो क्यों, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये हम बुक देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो चीज़ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? फिर 7th है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, तो सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका आंसर तुम्हारा डी हो जाएगा। क्लियर, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज कंसिडर टू बी एन इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट, तो इसका आंसर वाटर है, और वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, इसका आंसर बी है। 9th है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट अर्थ डे, तो इसका आंसर है 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट करा जाता है, इसका आंसर ए है। 10th है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, तो इसका आंसर है 10 का आंसर है लुइस पैस्चर, ए आंसर है। तो देखो याद होगा कि फर्मेंटेशन हमने क्या पढ़ा था फर्मेंटेशन पे, कि मिल्क को जब कर्ड में चेंज किया जाता है ना, ये वाला याद है, मिल्क को जब कर्ड में चेंज करते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, है ना। ये लुइस पैस्चर ने ही डिस्कवर किया था। 11th, a लार्ज यूनिट मेड बाय कंबाइनिंग मेनी रिपीटिंग स्मॉल यूनिट, तो इसका आंसर बी है, पॉलीमर। देखो पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली मीन्स मेनी, है ना, पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स यूनिट। जब बहुत सारे यूनिट्स को हम एक साथ ज्वाइन कर देते हैं दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमर। मोनो मीन्स मेनी, वो सिंगल, है ना, तो याद रखना इस चीज़ को। 12th है आपका, कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, पहला आंसर है एयर। तो देखो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम लोग सुन पा रहे हो, वाई, और मीडियम क्या यहाँ पे एयर है ना, एयर की वजह से सुन पा रहे हो, तो इसका मतलब इसका आंसर एयर नहीं है। ऐसे ही वाटर में भी सुन सकते लेकिन वैक्यूम में नहीं सुन सकते, तो इसका आंसर डी है, वैक्यूम। ठीक,
अब देखो याद होगा एक एक्सपेरिमेंट करा था बचपन में, सारे देखो पता है पुराने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक अलार्म क्लॉक है, ठीक है, वो बज रहा है, उसके ऊपर अगर हम एक जार रख दें जिसके अंदर वैक्यूम हो जाएगा, अब एयर तो कट हो जाएगी यहाँ से, तो क्या होगा, अब तुम्हें आवाज़ नहीं आएगी बाहर, ठीक है, इसका मतलब वैक्यूम में साउंड डज नॉट ट्रेवल, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर है 13th, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लावा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस कॉल्ड, इसका आंसर मेटामॉर्फोसिस है। देखो याद होगा कि हमने करा था फ्रॉग का पूरा ग्रोथ पढ़ा है ना, फ्रॉग की ग्रोथ पढ़ी है कि पहले वो एग्स होते हैं, फिर फ्रॉगलेट, फिर टेडपोल, फिर फ्रॉग सब बनता है ना फ्रॉग, उसकी टेल होती है छोटी सी शुरू में, वो टेल हटती है, फिर उसके लंग्स डेवलप होते हैं, उसके लेग्स डेवलप होते हैं, ये सब जो पूरा आता है किस चीज़ में आता है पूरा प्रोसेस, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 14 द मेल हार्मोन्स। तो देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों जो है फीमेल हार्मोन्स हैं, ठीक, यहाँ पे मेल कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 15th है डिवाइस यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन द एक्सेल्स ऑफ द कार एंड शाफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज बॉल बेयरिंग। तो देखो जब फैन होता है या कार्स का जो एक्सेल होता है इसके अंदर जो है क्या होता है, बॉल बेयरिंग होती है, ठीक है, देखो एक इनर सरफेस होता है, ये शाफ्ट होती है, फिर यहाँ पे छोटी छोटी बॉल्स होती है, इसी की वजह से इसे बॉल बेयरिंग कहा जाता है, या आउटर सरफेस होता है, क्लियर है। तो जब क्या होता है देखो यहाँ पे ये सर्कुलर है, तो इसके अंदर कौन सा फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा, और देखो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा प्लेन फ्रिक्शन से कम होता है, क्यों, जब कोई चीज़ रोल होती है तो कम चीज़ जो है वो कांटेक्ट में आती है ना, कम एरिया कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है। लेकिन अगर वो दो चीज़ें प्लेन होंगी, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, उसकी वजह से फ्रिक्शन क्या होगा, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है, इसीलिए ये इस फॉर्म में होती है। चलो अब करते हैं हम 16 क्वेश्चन। द एनिमल्स प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर नोन एज, जो अपने बच्चे ही पैदा करते हैं, जो एग्स नहीं होते, जिनके जैसे कैट है उसके किटन क्या होता है ना, किटन होता है ना, डॉग का पपी होता है, फ्रॉग लेकिन एग्स ले करता है, तो फ्रॉग क्या हो गया, ओविपेरस है ना, जिसके एग्स ले हुए हैं, जिसके अपने यंग वंस हुए दैट इज विविपेरस, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। 17 का देखो, जो द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, तो इसका आंसर वुड है, ये सारे पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, पैराफिन वैक्स, पेट्रोल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, लेकिन वुड एक ऐसा है दैट इज नॉट, वी डोंट गेट दिस फ्रॉम द पेट्रोलियम, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th है लायरिंग्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। तो देखो तुम्हारे थ्रोट में जो है एक एरिया होता है ना, जो थ्रोट होती है, वी आर डूइंग 18th क्वेश्चन, थ्रोट में एक एरिया होता है, उसमें वॉइस बॉक्स होता है, ठीक, और क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और ये ब्रीदिंग, सॉलोइंग, टॉकिंग के काम आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, वॉइस बॉक्स इज द अदर नेम ऑफ लैरिंग्स, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, लैरिंग्स, ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं 19, द कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ठीक। 20th है सोडियम मेटल स्टोर्ड इन कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। सोडियम पोटेशियम दोनों इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि अगर हम इन्हें ऐसे खुला छोड़ देंगे ना एयर के कांटेक्ट में, तो क्या होगा, ये रिएक्ट कर जाएंगे, बर्निंग स्टार्ट हो सकती है, तो इनको जो है इनका ऑक्सीडेशन रिड्यूस करने के लिए हम इन्हें कैरोसिन में स्टोर करते हैं, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं 21st, दिस पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द लाइट एंट्रिंग इन इट, जिसका आंसर है प्यूपिल। देखो 21st ये आई है, इसमें जो ये वाइट पार्ट है दैट इज आइरिस, इसके अंदर ये छोटा वाला है दैट इज प्यूपिल। तो क्या होता है, जैसे ज़्यादा और कम लाइट आती है तो ये डायलेट होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, ठीक है, तो यही जो है कंट्रोल करता है लाइट को। 22nd है टू पैरेलल प्लेन मिरर्स गिव राइज टू। तो देखो अगर दो प्लेन मिरर्स हैं हमारे पास ऐसे, है ना, और कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी इधर बनेगी इमेज, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ तो यहाँ बनेगी इमेज, है ना, ऐसी तो इसमें कितनी इमेज बन जाएंगी, इसमें इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी अगर ये पैरेलल है दोनों प्लेन मिरर्स, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 23rd एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, ऐसा फोर्स जिसमें कॉन्टैक्ट ही ना हो, तो देखो ये मैग्नेट के साथ होता है, बाकी फोर्सेज में तुमको टच करना पड़ेगा, मुझे कुछ पेन से करना है काम, कुछ बकेट उठानी है, सब में हाथ लगेगा, लेकिन मैग्नेट से हाथ नहीं लगता है ना, मैग्नेट से दूर से तुम कोई चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 24th है रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, तो इसका आंसर है फंगी, ठीक है, ये व्हीट की एक बीमारी होती है, व्हीट को एक बीमारी लग जाती है, तो दैट इज कॉज्ड बाय फंगी। देखो फंगी जो होता है दैट इज द प्लूरल ऑफ फंगस, फंगस होता है ना, तो फंगस का यही प्लूरल है एंड दिस इज कॉल्ड एज फंगी। फंजाई नहीं होता, बहुत सारे लोग इसे फंजाई पढ़ते हैं बट इट्स नॉट फंजाई, इट इज फंगी, ठीक है। चलो 25th है माइक्रोब इन्वॉल्व इन कट फॉर्मेशन इज
लैक्टोबैसिलस, ठीक है, जो दही की फॉर्मेशन होती है दैट इज बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलस। 26 है ऐसी प्रैक्टिस जिससे हमारी एलपीजी कंजर्व नहीं होगी। तो देखो सारे ऑप्शन में हमारी एलपीजी जो है कंजर्व हो रही है, हम वो कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। लेकिन डी ऑप्शन में अगर हम खुले पैन में पकाते हैं हल्की फ्लेम पे तो हमारी गैस ज़्यादा जो है इस्तेमाल हो रही है ना। दैट मीन्स हमारा इसका आंसर डी है। नाउ विल मूव ऑन टू 27th क्वेश्चन। When a person enters in a new country, it is called as immigration। इसका आंसर होता है जब आदमी नए कंट्री में जाता है। माइग्रेशन क्या होता है, जैसे बर्ड्स है एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, सर्दी है गर्मी, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। लेकिन इमिग्रेशन इंसान एक कंट्री से दूसरी कंट्री करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 28 विच इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, तो इसका आंसर है कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दुनिया की सबसे पुरानी इंडस्ट्री है। 29 है एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज, तो देखो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन चेंज होती है ना, आजकल की जो चल रही है दैट इज 419.80 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इतने लोग रह रहे हैं। अब जब एग्जाम देने जाओगे उससे पहले गूगल सर्च कर लेना कि क्या चल रहा है उस टाइम का, ठीक है। बाकी ये वैरी करता है, हमेशा यूजुअली पॉपुलेशन इंक्रीज ही होती है भाई, डिक्रीज तो कभी होने से नहीं। चलो 30th विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश, तो इसका आंसर 17th है। आर्टिकल 17 की वजह से अनटचेबिलिटी के एक दूसरे को जो छूत का प्रॉब्लम थी ना कि भाई आप छोटे कास्ट से हो बड़े कास्ट से हो, वो सब खत्म हो गया था। 31st है हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, उसका आंसर 12th है। आंसर ए इज 12 कि 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। 32 है अ ग्रुप ऑफ पर्सन गर्ल्स इज हैरेस्ड बाय ग्रुप ऑफ बॉयज, तो ये क्रिमिनल लॉ में आता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर कुछ लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं तो वो क्रिमिनल लॉ के अंदर ट्रीट किया जाता है। 33 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद, तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत जो जिससे शुरुआत होती है दैट इज प्रियम्बल, इसका आंसर डी है। अब प्रियम्बल क्या होता है, बेसिकली इट इज अ स्मॉल बुकलेट और इंस्ट्रक्शन बोल सकते हो, एक प्रीफेस है जिसमें बताया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट्स हैं क्या ड्यूटीज हैं, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है प्रियम्बल, ठीक है। 34th है इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वॉज इफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ, 34th का आंसर है सिंथेटिक डाइज। इसमें सिंथेटिक डाइज नहीं है लेकिन सिंथेटिक डाइज की वजह से इंडिगो क्या हुआ था, इंडिगो क्या होता है, नील होता है ना। तो जब सिंथेटिक डाइज आए तो वो जो मैन्युफैक्चरर था उसको इतना सस्ता पड़ रहा था और इतना ईजी था उसका वो, तो इंडिगो के उस पर उसकी जो इंडस्ट्री थी उस पर बहुत सख्त जो है वो इफेक्ट हुई थी। चलो 35th है राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड एट रायसाना हिल, इसका आंसर बी है। 36th है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका आंसर डी है बदरुद्दीन तैयब जी। 37th करते हैं हम, अंडर विच सिस्टम इन विलेज हेडमैन वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो देखो 37th है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो ये जो फार्मर्स थे, ठीक है, और ये ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट अपना रेवेन्यू दे रहे थे इनको ब्रिटिशर्स को, तो ये किसके सिस्टम के अंदर आया था, रैयतवारी सिस्टम में, ठीक है। लेकिन अगर फार्मर्स के बीच में एक विलेज हेडमैन था, ठीक है, ये एक विलेज हेडमैन एक मतलब कोई एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी कि भाई तुमको ही रेवेन्यू कलेक्ट करना फिर कंपनी तक, ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाना है, तो ये किसके अंडर था, महलवारी सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 37 क्वेश्चन का, महलवारी सिस्टम, ठीक है। क्लियर है, याद रहेगा ना रैयत वाली सिस्टम में और महलवारी सिस्टम में क्या डिफरेंस था। चलो अब करते हैं हम 38, गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ एट दांडी इन 1930, का आंसर है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। 39 था टीपू सुल्तान सोड वॉज मेड अप ऑफ वुड्स स्टील, ये बहुत हार्ड वो क्या है, ये एक बहुत ही हार्ड सोड थी इसकी, और ये हार्ड कार्बोनाइजेशन सोड भी कहा जाता था इसको, ठीक है। 40th क्वेश्चन है द टैंक जिसमें फिशेस की ब्रीडिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, पिसीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है, ए में उसमें खेती बाड़ी होती है, विटिकल्चर में क्या होता है, ग्रेप्स की जो ग्रेप्स वाइन होता है ना, मतलब अंगूर के जो बागात का जो कल्टिवेशन होता है दैट इज कम्स अंडर विटिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जो तुम्हारे गार्डन वो है, क्रॉप्स है, जैसे तुम्हारे अच्छे अच्छे कोई भी वो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, फ्रूट है, वेजिटेबल जो बहुत डेलिकेट से होती है ना चीज़ें, वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आती है। तो याद रखना फिशेस किससे रिलेट करती हैं, पिसीकल्चर, ठीक। चलो 41st करते हैं, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो देखो मैनचेस्टर नाम कहाँ से आया था, उसमें ग्रेट ब्रिटेन में पहले सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री जो कॉटन की वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो चल रही थी दैट वॉज इन कहाँ थी, मैनचेस्टर में थी, ठीक है। ऐसी इंडिया में क्या हुआ,
अहमदाबाद एक ऐसी जगह थी सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है ग्रोथ हो रही थी उसकी कपड़ों की इंडस्ट्रीज़ की, तो इसीलिए इंडिया का जो मैनचेस्टर कहा जाने लगा वो अहमदाबाद कहलाने जाने लगा। ठीक है, तो अब याद रखना। 42 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIR, तो इसका आंसर ए है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। 43 है द की प्लेयर्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन क्रिमिनल सिस्टम में, उसका आंसर है बी, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज। इन सब की गवाही, इनका पूरा इन्वेस्टिगेशन सब बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। ठीक है, चलो 44th है मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन आफ्टर द डेथ। और डिक्लाइन का मतलब क्या होता है कि जितना उरूज पे था मुगल डायनेस्टी वो सब गिरने लगे, उसकी फॉल होने लगा, तो दैट वाज आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वो कौन था, बाबर था इसका एम्परर, और लास्ट कौन था, बहादुर शाह जफर था मुगल एम्पायर का, ये भी याद रखना, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब करते हैं हम 45। व्हेन डिड इंडिया बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो इसका आंसर है इन December 1911। ठीक है, फिर है हमारा 46 है द डायमीटर इज, डायमीटर क्या होता है, तो देखो ये रेडियस है हमारा, है ना, रेडियस का जो डबल होता है दैट इज कॉल्ड एज डायमीटर, तो जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 47 है द कोरिलेटर हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो देखो 47 में ये हम रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते, तो इसका आंसर रेक्टेंगल नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है, काइट नहीं है, रोम्बस और स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर भी होता तो इसका आंसर स्क्वायर और रोम्बस दोनों हो जाते, क्योंकि दोनों के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर और इक्वल दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 48 है ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज, स्क्वायर के सारे एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री, तो इसका आंसर राइट एंगल है। 49 है इफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन दिस पॉइंट लाइज ऑन, तो देखो अगर किसी भी चीज़ का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 है तो उसका मतलब इसी पे तो लाई कर रहा होगा, देखो 1 0 7 0 5 0, तो वो x कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 48 है फाइंड द करेक्ट इनकरेक्ट मैथमेटिकल सिस्टम, तो देखो ए वाला देख लो, 3x प्लस 2x कितना होता है 5x होता है, ना कि 5x स्क्वायर। ठीक है, तो यही ए वाला इनकरेक्ट है। 51 है द क्यूब ऑफ 4 इज 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 52 है इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, जब इसको फैक्टर कहा जाता है इसका मतलब क्या होता है कि इसमें अगर मैं 42 है नहीं दिस इज 52 है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5a, इसका वो क्या है x माइनस 2, यहाँ पे इसका फैक्टर है तो मतलब x की जगह 2 रखो, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5a, ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 प्लस 5a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, a हमारा हो जाएगा -2/5। क्लियर है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं 53 में क्या है, यहाँ पे बेस देखो तीनों इक्वल है ना, तो हम एक्सपोनेंट्स को इक्वल करते हैं। यहाँ है 4 माइनस ये कितना है -7, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 1, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा -3, यहाँ है -2x माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 54 है द स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज, 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 होता है, 13 इंटू 13 कितना होता है 169, और 12 का बताओ, याद रखना दोनों के 144 होते हैं, है ना, 12 का स्क्वायर 144 होता है। चलो 55 करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाय 40%, तो देखो 55 है, हमने सर्कल का डायमीटर 40% इंक्रीज करा, तो देखो पहले हम मानते हैं पहले जो इसका डाया था दैट वाज 100, ठीक है, पहले डाया 100 था, अब नाउ द न्यू डायमीटर इज 100 में 40% इंक्रीज करो तो 140 हो जाएगा। ठीक है, पहला रेडियस हो गया 50, बड़ा रेडियस हो गया 70। ठीक है, दोनों का एरिया निकालो, एरिया क्या होता है πr स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा 70 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2500 पाई, ये हो जाएगा 497749 पाई। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ जाएगा 2400 पाई। ठीक है, अब इसमें ये पूछा है कितना एरिया परसेंटेज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो परसेंटेज इन इंक्रीज क्या होगा, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया इंटू 100। देखो कितनी सारी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, है ना, पाई से पाई हो जाएगा 25 4 जा, तो फिर ये कितना हो जाएगा जब हम इसको वो करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 96%। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम करते हैं अगला अपना 56 है हमारा, 1 हेक्टेयर इज
कितने के बराबर होता है? सी आंसर 10,000 मीटर स्क्वायर। 57 है, पाई इज इक्वल टू, तो देखो अगर मैं एकदम से देखती हूँ तो भाई मुझे तो एकदम से कभी ये लग रहा है 22/7 होता है ना। पाई की वैल्यू क्या होती है? अप्रॉक्सीमेटली 22/7, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा अलग है, तो ये आंसर नहीं है। लोगों को ये भी याद रहता है 3.14, तो इसका मतलब डी भी गलत हो गया। ठीक है, इसका आंसर ए है। ए कैसे है? देखो रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr डिवाइडेड बाय डाई क्या होता है? 2r, है ना। तो r से r, 2 से 2, आंसर कितना बचा? पाए, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, चलो 56 है। 58 है, पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल जो है सबसे कम साइड्स, 2 से कोई सा भी पॉलीगन नहीं बनता है, लेकिन 3 से बन जाता है, वो ट्रायंगल होता है, तो इसका आंसर ट्रायंगल होगा। 59 है, व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट टू अ सिलेंड्रिकल बेस। देखो सिलेंड्रिकल बेस था, इसको ऐसे कट दो तो नीचे से क्या बना? सर्कल बना, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर है 60th है, अ क्यूबॉइड हैज हाउ मेनी वर्टिसेस। तो देखो क्यूबॉइड बनाओ के देखो, 1 2 3 4 5 6 7, एक पीछे वाला है ना, तो ये हो गए 8 वर्टिसेस, इसका आंसर बी हो जाए, सी हो जाएगा। 61 है, द वैल्यू ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 = 6, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा -6x²। ठीक है, चलो इसका आंसर डी है। 62 है, अ डैश इज अ स्केलेटन, तो ये नेट होता है जो कि स्केलेटन होता है, आउटलाइन किसी भी चीज़ की। तो देखो जैसे सपोज एक क्यूब है ना, ये क्यूब है, अगर मैं इस क्यूब को एक पेपर से बनाती हूँ और इसको खोलती हूँ, ठीक है, तो क्यूब कुछ इस फॉर्म में आएगा ना, ऐसी तो मैंने कहा क्यूब में, अगर मैंने इसको खोला पेपर से बनाकर, तो इसको हम नेट बोलते हैं इसकी। ठीक है, नेट से, नेट बेसिकली इसकी आउटलाइन टाइप की होती है। चलो 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायनोमियल, इसमें से कौन सा बायनोमियल नहीं है? तो देखो m + n 2 टर्म है, बायनोमियल है। m × n ये एक टर्म है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ बायनोमियल। बाकी सारे में 2 टर्म्स है, इसमें m × n एक टर्म है। ये देखो ये अलग अलग 2 टर्म्स है ना, बीच में क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया ना, इसलिए 2 टर्म बन गए। बाकी बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि दिस इज नॉट बायनोमियल, दिस इज मोनोमियल। ठीक है, चलो अगर देखो वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, चलो 64 करते हैं, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज L। देखो ट्राइंगल का एक साइड अगर L है, हम 64th क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3L हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। 65th है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना। तो चलो इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हम। 65, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी गिवन और प्रिंसिपल भी गिवन है ना, इनको ऐड करो तो आंसर है 34347। ठीक है, देखो और अमाउंट का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r क्या है? 7/100 रेज़ टू द पावर n। n क्या है? हमें यहाँ पे निकालना है, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर हमने ये p नीचे लिया है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को कट करो तुम, 3 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 107। नहीं सॉरी, ये तुम्हारा आएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा तुम्हारा 11449 डिवाइडेड बाय 3 1 3 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा? 107/100। ठीक है, रेज़ टू द पावर n। तो देखो ये 107 का स्क्वायर है, ये 100 का स्क्वायर है ना, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख दें, 107/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 107/100 रेज़ टू द पावर n। तो देखो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई ना। ठीक है, तो ये आंसर इसका 2 आ जाएगा। चलो 66 करते हैं हम, द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर्स इज। देखो 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 300 मीटर्स, तो देखो इसको किलोमीटर्स में करो, 1 कितना हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 300 मीटर्स, मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 2 आंसर आ जाएगा ऊपर 10, तो इसका आंसर है 10:1। ठीक है, ए वाला आंसर हो गया। 67 है, व्हाट विल द यूनिट डिजिट। तो देखो अगर हम 5 का क्यूब करते हैं, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है, तो लास्ट में 5 आ रहा है ना, लेकिन बाकी 0 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का, किसी में 5 नहीं आ रहा, लेकिन 5 का क्यूब करोगे तो 5 मिलेगा, इसका मतलब इसका आंसर ए होगा। ठीक है, 68 है, इन दोनों का सम कितना होगा? तो 3m + 2n, इसका आंसर बी हो जाएगा। 69 है, देखो 69 में तुम 288 डिवाइडेड बाय 128 करो, हम ऐसे कर दें। ठीक है, ठीक है, मैंने कॉमन एक इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे ये 9/4 आएगा, तो इसका आंसर 3/2 आ जाएगा। ठीक, चलो 70th करते हैं, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ
तो देखो यहाँ 2 जीरो है, स्क्वायर का मतलब कितने जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 71 है, हाउ मेनी मेजरमेंट्स कैन बी डिटरमाइन अ कोरिलेटर यूनिकली। देखो अमूमन यूजुअली बच्चे जो हैं 71 में 4 लिखेंगे, है ना, ठीक है, क्योंकि 4 मतलब सी आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये 4 साइड्स गिवन है तो एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तुम बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो अगर साइड्स गिवन है, लेकिन अगर यूनिक सिर्फ एक ही क्वाड्रिलेटरल चाहिए तो उसके लिए हमें 5 ही मेजरमेंट्स चाहिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो 72 है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर, इसका आंसर ए होता है, इक्वल टू ईच अदर। चलो 73 है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैव। तो देखो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी तो अगर हम कोई भी लाइंस जो है वो ज्वाइन करते हैं तो वो उसके अंदर ही लाई करेगी, ठीक है, कोई सी भी 2 लाइन हम ज्वाइन करो क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई करती है, ऐसा ही कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसका आंसर कितने डायगोनल होते हैं, इसके 2 डायगोनल्स होंगे, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 74 है, ए माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 75 है, देखो इक्वेशन क्या होती है जिसमें इज इक्वल टू आता है, तो डी में इज इक्वल टू नहीं, तो दिस इज नॉट एन इक्वेशन। क्लियर है। चलो एक पैसेज है, ये पैसेज पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैसेज है। चलो 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आउल्स। सारी चीजें ट्रू है लेकिन दे आर नॉट प्रीडेटर्स, ये चीज गलत है, दे आर प्रीडेटर्स, जो अपना शिकार खुद करके खाते हैं, ठीक है। 77 द आई साइट ऑफ द आउल इज यूज्ड फॉर हंटिंग, उनकी कितनी अच्छी आई साइट होती है कि वो हंट करते हैं आराम से। 78 द पर्पज ऑफ दिस शॉर्ट आर्टिकल इज टू, इसमें आंसर एंटरटेन दिया हुआ है, पर मुझे लगता है बेसिकली दिस आर्टिकल इज टू इन्फॉर्म अस अबाउट द आउल्स, ठीक है, तो मैं देख लेता, मुझे तो इसका आंसर बी लग रहा है, टू इन्फॉर्म। 79 द सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी कैन बी आउल्स आर इंटरेस्टिंग एनिमल, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 8 है, 2 स्पीशीज ऑफ आउल्स मेंशन हियर आर टिपिकल एंड बान, 2 तरीके के आउल्स होते हैं, एक टिपिकल दूसरा बान। 78 है, सिनोनिम फॉर रिजॉल्व, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, मीनिंग, तो रिजॉल्व का मीनिंग सॉल्व होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 78 है, एंटोनिम ऑफ फॉलो इज, फॉलो का मतलब क्या होता है, सबसे पीछे चलना, सॉरी, किसी को फॉलो करना। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ज्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज होता है एंटोनिम और सिनोनिम में। सिनोनिम का मतलब मीनिंग होता है, एंटोनिम का मतलब ऑपोजिट होता है, तो फॉलो का ऑपोजिट लीड होगा। चलो 83 करते हैं, मार्क्ड बाय और शोइंग ब्रेवरी वैलेंटली बोलते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। 84 है, द फॉर्मल स्टडी ऑफ आर्ट्स स्पेशली इन रिलेशन टू आइडिया ऑफ ब्यूटी, तो देखो ब्यूटी वर्ड जो है वो एस्थेटिक्स के साथ यूज किया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 85 है, द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर द 3 years, तो इसका आंसर बी है। 86 द रेन स्टॉप्ड, इसका आंसर सी हो जाएगा, बिफोर यू अराइव्ड। 87 इट इज वेरी नॉइजी नेक्स्ट डोर, आवर नेबर्स वर हैविंग पार्टी, इसका आंसर डी है। 88 का है, आई विल हैव अ चीज पिज्जा, है ना, मैं एक चीज पिज्जा खाऊंगा। 89 है, आई वुड रेदर हैव कॉफी इन स्पाइट ऑफ टी, इसका आंसर सी है। 90th है, शी वाज हाइडिंग द कैमरा फ्रॉम हर ब्रदर, इसका आंसर बी है। 91st है, माई मदर सेड शी वुड स्पीक है, द आंसर इज सी, माई मदर सेड आई विल स्पीक हियर। 92 है, ईद उल फित्र इज सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम, इसका आंसर सी है, ठीक है। चलो 93 मेरे ऑलमाइटी हेल्प इन दिस पेंडेमिक, कि ए भगवान हमारी इस पेंडेमिक क्या होता है, ये जो वबा फैलती है, जैसे कोविड थी, दैट वाज वबा, है ना, तो इसका आंसर ए है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें आप कुछ विश करते हैं किसी से, दैट दे आर ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। 94 है, व्हाट टाइम विल योर ट्रेन लीव, ठीक है, टुमारो, इसका आंसर बी है। 95 है, वी वर गोइंग टू फ्लाई, हम लोग प्लेन से जाने वाले थे बट हमने लास्ट मोमेंट पे सोचा लेट्स ड्राइव बाय कार, हम कार से चले गए, इसका आंसर सी था, ठीक है। 96 है, एबिलिटी टू बी अपहेल्ड और डिफेंडेड, तो इसका आंसर बी है, सस्टेनेबिलिटी, है ना, किसी चीज को सस्टेन करना, सर्वाइव करना। चलो 97 है, अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग दैट एवर रूल्ड आवर कंट्री, इसका आंसर ए है। इसको नेगेटिव सेंटेंस में मतलब नॉट लगाना, तो अशोका वाज नॉट अ ग्रेट लीडर दैट रूल्ड आवर कंट्री, ठीक है। चलो 98 है, द डॉग वेटेड फॉर हिज मास्टर एट द गेट, इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है ना, मतलब क्वेश्चन की तरह पूछना है, तो इसका आंसर है डिड द डॉग वेट फॉर हिज मास्टर एट द गेट, तो इसका आंसर ए है, ठीक है। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन बनाना है, नेगेटिव का मतलब उसमें नॉट लगाना है। 99 द मीनिंग ऑफ स्नब, देखो स्नब का मतलब होता है किसी को इंसल्ट करना, इग्नोर करना, है ना, विच इज नॉट अ गुड थिंग, तो इसका आंसर डी है। 100 है, द मीनिंग ऑफ इम्प्रोबेबल, इसका मतलब है रेयर, जो कभी कभार हो, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो आई होप यू लाइक द वीडियो, पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।